आगे भी चुनाव लड़ना है। वो जो सपना है बिहार को नंबर 1 बनाने का, वो एक चुनाव की हार से नहीं खत्म होने वाला। प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसको लेकर के गांधी मैदान के सुभाष पार्क में इसे मनाया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने माल्यार्पण किया, साथ ही साथ उन्होंने पीएसएफ को भी लॉन्च किया, जिसको लेकर के हमने उनसे कुछ सवाल भी पूछा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। वर्ष के या किसी भी वर्ष के सबसे खास दिनों में से एक है और उसका कारण सबको पता है, क्योंकि हम वहाँ पे खड़े हैं। जो इसका कारण है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इस महान भारत के एक महान पुत्र का जन्म दिवस है। भारत महान है। हमने बचपन से इस पे बहसें की हैं, इस पे निबंध लिखे हैं, स्कूल में भी लिखे हैं। युवा विद्यार्थियों ने तो बहुत सारी बहस भी की है। लेकिन ये बात जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे बात करना, वो ये है कि भारत महान क्यों है। भारत में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारत को इतना महान बनाता है। और भारत महान जिन वजहों से है, उसमें एक सबसे बड़ा वजह ये है कि भारत में सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये सारी बातें कहने के लिए ही हैं, लेकिन आज अगर हम यहाँ खड़े होके ये सारी बातें कह पा रहे हैं तो वो भी इन्हीं की वजह से है, या इन्हीं जैसे लोगों की वजह से है। हम वक्त के साथ आगे निकल गए हैं, लेकिन पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम सही में आगे निकले हैं, या अभी तक हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को झेल रहे हैं या जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो कभी उस वक्त में जब हमारी आज़ादी हुई थी तब लोग लड़ा करते थे। आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन क्यों, और फिर ये सोचेंगे कि सभी पार्टियों में होता है तो इस पार्टी में भी है। ये कारण नहीं है। प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि हर पार्टी से संबंधित कोई ना कोई पार्टी होती है। प्लूरल स्टूडेंट्स फेडरेशन इस वजह से है क्योंकि क्रांति की ज़रूरत है। युवा क्रांतिकारी होता है, युवा विद्यार्थी क्रांतिकारी होता है। और आज का दिन इस वजह से चुना है क्योंकि आज का दिन इस देश के एक महानतम क्रांतिकारी का दिन है। एक वक्त में बिहार ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। अभी भी हम कहते हैं ज्ञान की धरती, लेकिन अब कितना ज्ञान है वो तो हम सबको यहाँ पे ज्ञात है। इस ज्ञान की धरती को दोबारा से ज्ञान की धरती बनाने की शुरुआत ज्ञान के प्रांगण से ही होगी। मतलब यूनिवर्सिटीज से होंगी, कॉलेजेस से होंगी, और उसी की शुरुआत है पीएसएफ। नेताजी चीज़ें इस वजह से नहीं किया करते थे क्योंकि हर व्यक्ति कर रहा था। नेताजी चीज़ें इस वजह से किया करते थे क्योंकि उसकी ज़रूरत होती थी। और क्रांतिकारी वही होता है। क्रांतिकारी वो चीज़ें नहीं करता जो पूरी दुनिया कर रही होती है। क्रांतिकारी एक अपनी दिशा बनाता है। लॉन्च करने का क्या आपका मकसद है? मकसद बहुत ही साफ़ है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो मुद्दे हैं वो उठाने हैं। स्टूडेंट्स खुद ही उठाएंगे। पॉलिसी मेकिंग में स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं मतलब कि भविष्य खतरे में है, क्योंकि वही भविष्य है। तो यही मकसद। मैम, शिक्षा को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो। हमेशा इसको, चाहे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी बिहार सरकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको लेकर के स्टूडेंट हमेशा नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं, कि तो क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सच बात बोलूँगी, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने शिक्षा की यही हालत देखी है। और दिन ब दिन शिक्षा जो है वो बदतर होते जा रही है। ये इस वजह से भी कहूँगी क्योंकि मैंने असली शिक्षा देखी है। शिक्षा में शिक्षक और जो विद्यार्थी है वो कितना महत्वपूर्ण है वो मैंने देखा है। विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी में देखा है। और दुख इस बात का होता है कि भाषणों में तो लोग बहुत ही कहा करते हैं
कि हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उस बात पे लड़ा करते हैं कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। आपने क्या किया 30 साल में? सदन में बैठे हुए जितने भी आज के दिन लोग हैं, पिछले 30 साल से हैं, उन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलके सिर्फ शिक्षा को बर्बाद किया है। हमारे यहाँ आज जो भी चीज़ें होती हैं, अपराध होते हैं, वो क्यों हैं? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि डिग्री नहीं हासिल किया है। यहाँ डिग्रियाँ कैसे मिलती हैं वो भी आपको पता है, और ये बिल्कुल इनजस्टिस है। अगर कोई बच्चा तेज़ है, जो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करता है, और उसको भी वही डिग्री मिल जाए जो कि किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसके बस बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हों, जो हमारे यहाँ होता है, यही मुद्दे हैं। तो ये 30 साल से ऐसा ही है। इन लोगों के रहते हुए ऐसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ऐसे रात में उठ जाएंगे और सबका वो एनलाइटनमेंट हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये राजतंत्र नहीं है। जैसे ड्रैकोनियन पॉलिसीज़ बनते हैं या अपोजिशन भी जिस लहजे में बात करता है, वो सिर्फ शिक्षा का अभाव दिखाता है। हमारे यहाँ राजनीति में जिस तरह की बहसें होती हैं, वो सिर्फ शिक्षा का अभाव दिखाती हैं। एक दूसरे पर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, वो शिक्षा का अभाव दिखाते हैं। तो जो नेता, खुद को कहने वाले नेता, नकली नेता, उनकी शिक्षा के अभाव, उनका आचरण जो वो दिखाएगी, वो क्या करेंगे शिक्षा के लिए? मैम, लास्ट सवाल मेरा है कि इस चुनाव को लेकर आगे की रणनीति क्या है? आगे भी चुनाव लड़ना है। वो जो सपना है बिहार को नंबर 1 बनाने का, वो एक चुनाव की हार से नहीं ख़त्म होने वाला। मैम, इस बार निराशा हुई आपको? निराशा हुई भी, नहीं भी हुई। ये नहीं सोचा था कि बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो अपने ही लोग हैं। उस वक्त में शायद थोड़ा ज़्यादा आसान था कि लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान था कि इसका ये रंग है, ये अपना नहीं है। आज ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के ही खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी बेहतरी के ही लड़ रहे हैं। जितना भी समय लगेगा, समय देंगे। यहाँ आए हैं, यहीं रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे DTV भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।